नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बारही एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क या फिर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हर पेपर में, हर एग्जाम की अगर हम बात करें तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से तो ये आपका जो टॉपिक है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बात करते हैं उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यानों की। अगर हम कुल संख्याओं की बात करें तो उत्तराखंड में कहाँ पर, उत्तराखंड में कुल कितने हैं? छह क्या हैं? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, छह राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो अगर पेपर में पूछता है कि कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में, तो आपका उत्तर होगा छह। ठीक हो गया, आपका उत्तर होगा छह। ठीक है, आपका उत्तर होगा छह। तो राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करते हैं, अगर हम करें राष्ट्रीय उद्यानों की बात, तो राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं? जो ये राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ सभी प्रकार के जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मानव, अगर कोई मतलब मनुष्य जा रहा है अपने मन से जिंदगी जी रहा है या फिर रह रहा है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल छह राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम छह राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो 5,000 5,006.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि उत्तराखंड के क्षेत्रफल का 99.36% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वह है आपका 9.36%। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की हमारे यहाँ पे छह राष्ट्रीय उद्यान है। छह राष्ट्रीय उद्यानों का जो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, कुल क्षेत्रफल है 5,006.76 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो अब यहाँ पे आता है छह राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से। तो जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, अगर हम पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कार्बेट कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क, तो कार्बेट नेशनल पार्क से, यानी कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो इंग्लिश में नेशनल पार्क कहते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट नेशनल पार्क से क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से अगर हम बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों की, अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें, तो जो ये कार्बेट नेशनल पार्क है, ये एशिया का पहला एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहला पॉइंट है। और इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। जब 1936 में इसकी स्थापना हुई, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। बाद में जो हेली नेशनल पार्क है, इसका नाम हो गया था क्या? इसका नाम हो गया था रामगंगा। क्या हो गया था? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद जब 1978 सॉरी 1957 में 1957 में क्या होता है, इसका नाम बदल कर रख दिया जाता है कार्बेट, जिम कॉर्बेट के नाम पे, कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क कब रखा गया? ये रखा गया 1957 में। तो जो कार्बेट नेशनल पार्क है, जो आपका कार्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना तो होती है हेली नेशनल पार्क के नाम से, और बाद में इसका रामगंगा नेशनल पार्क भी इसी का नाम है। फिर जिम कॉर्बेट के नाम पे कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है। अब यहाँ से एक आता है क्षेत्रफल। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। जो इसका विस्तार है, जो इसका विस्तार है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? इसका विस्तार है दोस्तों आपका पौड़ी,
पौड़ी और नैनीताल में। पौड़ी और नैनीताल में क्या है, इसका विस्तार है, जिसमें जो पौड़ी है, जो आपका पौड़ी गढ़वाल है, यहाँ पे आपका 312.76 किलोमीटर है। और जो नैनीताल है, यहाँ पर नैनीताल में 208.8 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। पौड़ी और नैनीताल में इसका क्या है, जो उद्यान है, इसका विस्तार है। ठीक है। और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके मध्य में अगर आपने पढ़ा होगा एक पाटली करके, क्या पढ़ा होगा, पाटली। तो जो पाटली है ना, ये जो पाटली है, ये इसके मध्य में ही है। पाटली हो गया आपका, एक हो गया कॉर्बेट, कॉर्बेट कॉर्बेट वाटरफॉल हो गया। और जो पश्चिमी रामगंगा घाटी, सॉरी पश्चिमी रामगंगा नदी है, जो पश्चिमी रामगंगा नदी है, ये पश्चिमी रामगंगा नदी है, ये भी क्या होता है, जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके मध्य से होकर बहती है। ठीक है। अब यहाँ से हमारे इतने सारे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हुए, और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, जो यहाँ पे इससे मेन है, जिसके लिए जाना जाता है। 1 नवंबर 1973 को, 1 नवंबर 1973 को क्या होता है, 1 नवंबर 1973, ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। इस डेट में क्या होता है, भारत का भारत का पहला, क्या, भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित होता है। टाइगर रिजर्व घोषित होता है, क्या, कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1 नवंबर 1973 को क्या होता है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। ठीक है। अगर प्रश्न बनता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन से राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया, तो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया कि ये पहला टाइगर रिजर्व कौन था, आपका जिम कॉर्बेट हो गया। और सेकंड कौन सा बना, तो यहाँ पर आपको एक स्टार करके लिख देना है। जो सेकंड जो सेकंड टाइगर रिजर्व बना है, वो कौन सा बना है, वो है आपका राजा जी राजा जी राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे पॉइंट इसलिए लिखा दे रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि जो सेकंड टाइगर रिजर्व है, वो राजा जी नेशनल पार्क को घोषित किया गया। अब क्या आता है दोस्तों, यहाँ से इतने प्रश्न हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि 2012 में इसको साइलेंट, यहाँ पे क्या हुआ कि 2012 का टाइम आता है, तो यहाँ पे एक साइलेंस जोन क्या किया जाता है, साइलेंस जोन बनाया जाता है। ठीक है, साइलेंस जोन घोषित किया जाता है, साइलेंस जोन घोषित किया जाता है 500 मीटर के दायरे पर। ठीक है, अगर जो मतलब आपका राष्ट्रीय उद्यान है, उसके चारों ओर क्या है, चारों ओर 500 मीटर तक क्या किया जाता है, 500 मीटर तक साइलेंस जोन घोषित किया गया। ठीक है, अप्रैल 2012 में, अप्रैल 2012 में। और 2013 की बात करें, तो 2013 में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल 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 टाइगर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाता है 2013 का, जिसमें 118 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें कितने थे, 118 सदस्य थे। ठीक हो गया, 118 सदस्य थे। और कोविड 19, जब कोविड 19 आया, क्या आया, कोविड 19 के समय में 2020 में दोस्तों, 2020 में देश का पहला एनिमल, क्या, पहला एनिमल पहला एनिमल क्वारंटाइन 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 सेंटर सेंटर घोषित मतलब उद्यान बनाया गया, किसको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है, फर्स्ट किसका, भारत का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर किसको बनाया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे बात करी किसके बारे में,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, जो कि एशिया का पहला क्या है, नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में होती है। बाद में इसका नाम रांगंगा नेशनल पार्क होता है और उसके बाद 1957 में कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम रखा जाता है, जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, 520 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 520 वर्ग किलोमीटर है। और विस्तार है पौड़ी और नैनीताल में, पौड़ी में 312 किलोमीटर और नैनीताल में आपका 208 किलोमीटर। और इसके मध्य की अगर बात करें तो इसके बीच में आपको पाटलिपुत्र देखने को मिलता है, कार्बेट वाटरफॉल देखने को मिलता है, और पश्चिमी रामगंगा जो नदी बहती है वो कार्बेट नेशनल पार्क से होते हुए ही बहती है। और 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया जाता है, जो कि अगर हम बात करें भारत का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो राजाजी नेशनल पार्क। अप्रैल 2012 में साइलेंस जोन घोषित किया जाता है, जो आपका नेशनल पार्क है कार्बेट नेशनल पार्क, उसके चारों ओर 500 मीटर के दायरे तक साइलेंस जोन घोषित किया गया। ठीक है। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की गई, जिसके जिसके अंतर्गत 118 सदस्य थे। और इसमें कोविड 19 में 2020 में एनिमल क्वारंटाइन सेंटर इसको बनाया गया। ठीक है। भारत का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो हमारा अगला जो हमारा अगला नेशनल पार्क है, सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, वो है गोविंद। कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यहाँ से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं? जो आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 1991 में की गई। और ये किस क्षेत्र में है? यह है दोस्तों आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 472 वर्ग किलोमीटर है, जिसके मध्य से क्या होता है, आपकी पूंछ नदी बहती है। कौन सी? पूंछ नदी बहती है। उत्तरकाशी में पूंछ नदी बहती है। जो राष्ट्रीय गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो संचालन है इसका जो संचालन है इसका जो संचालन है वो आपका कौन करता है? इसका संचालन होता है दोस्तों राजा जी, जो आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा किया जाता है। देहरादून द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है। जो इसका नामकरण है, अगर हम बात करें इसके नामकरण की, जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका जो नामकरण है किसके नाम पर किया गया है? इसका जो नामकरण है वो किया गया है किसके नाम पे? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, गोविंद गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे क्या हुआ, इसका नाम रखा गया है। इसके भीतर अगर हम बात करें हर की दून, आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक जगह का नाम पढ़ा होगा हर की दून, तो हर की दून भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। और अगला है हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है अगला राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। पहले बात कर लेते हैं इसके स्थापना वर्ष के बारे में। अगर हम बात करें तो जो इसकी स्थापना हुई, ये हुई आपका 6 नवंबर 1982। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है दोस्तों चमोली जिले में। ठीक है, चमोली जिले में। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका है 624 वर्ग किलोमीटर है, 624 वर्ग किलोमीटर है। और हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जोशीमठ में। ठीक है, कहाँ पे है? जोशी मठ में। राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न और बन सकता है कि इसका पुराना नाम क्या था। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो पुराना नाम था, मतलब जो प्राचीन नाम है, वो संजय गांधी नेशनल पार्क है। प्राचीन नाम की अगर हम बात करें, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, संजय गांधी नेशनल पार्क। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को
यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कब किया था? तो बात है 1988 की। तो 1988 ईस्वी में, मतलब 1988 ईस्वी में यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। किसको? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, घोषित किया। ठीक है, तो यहां से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और जो नंदा देवी क्षेत्र में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति, नंदा देवी में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? डब्ल्यू डब्ल्यू गार्डन। ठीक है, कब आया? 1983 में। तो यहाँ पे जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से जो प्रश्न बनते हैं कि इसकी स्थापना वर्ष कब की है? इसकी स्थापना वर्ष है 6 नवंबर 1982 को। ये चमोली, इसका जो विस्तार है वो चमोली जनपद में है, और 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और इसका हेडक्वार्टर आपका जोशीमठ में है। और जो चौथा है, अगर हम बात करें फोर्थ नेशनल पार्क की, जो चौथा नेशनल पार्क है वो है आपका फूलों फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये भी आपका कहाँ है? ये भी चमोली में है। इसके अगर हम स्थापना वर्ष की बात करें, तो इसका जो स्थापना वर्ष है ये है आपका 1982। सेम है, जब आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बनाया था उसी साल फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका भी क्या हुआ, यहाँ पे स्थापना हुआ। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका किस क्षेत्र में आता है? ये भी आता है आपका चमोली में। तो चमोली में अभी तक हमने दो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़े हैं, एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, एक हो गया फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि चमोली में पड़ता है। जो ये आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये है कि जो फूलों की घाटी है, जो आपकी ये फूलों की घाटी है, इसको स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या कहा गया है? केदार खंड में, केदार खंड में इसको क्या कहा गया है? केदार खंड में इसको कहा गया है नंद कानन। नंद कानन कहा गया है केदार खंड में। और महाकवि जो कालिदास हैं, कौन? कालिदास। कालिदास के जो मेघदूत है, कालिदास के मेघदूत के खंड काव्य में, मेघदूत के खंड काव्य में इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है दोस्तों, क्या? इसको कहा गया है अलका। ठीक है, क्या कहा गया है? अलका। इसके दो प्राचीन नाम मिलते हैं, एक है नंदकानन और एक है अलका। जो फूलों की घाटी है, जो फूलों की घाटी है दोस्तों, ये है आपके नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में। ठीक है, एक आपका ये नर पर्वत हो गया, और एक आपका ये क्या हो गया? गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत और नर पर्वत के बीच में है दोस्तों आपका क्या? ये है आपका, ये इस एरिया में पड़ता है आपका फूलों की घाटी। ठीक है, क्या है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर आप नदी तंत्र पढ़ते हैं तो नदी तंत्र में हम एक नदी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है पुष्पावती नदी। जो हम पढ़ते हैं कि वो पुष्पावती नदी कहाँ से बहकर आती है, वो आती है आपका पुष्पतोया ताल से। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पुष्पतोया ताल से आती हुई एक नदी के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो आपने लक्ष्मण गंगा पढ़ा होगा। ठीक है, लक्ष्मण गंगा पढ़ा होगा। एक है लक्ष्मण गंगा। तो जो लक्ष्मण गंगा है इसकी एक सहायक नदी है पुष्पावती नदी, जो कि फूलों की घाटी से होकर बहती है। ठीक है, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं कौन सी? पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये नर और गंधमादन पर्वत के बीच में है, और इस यहाँ से जो नदी बहती है वो है
पुष्पावती नदी। ठीक है, ये फूलों की घाटी के बीच से होते हुए बहती है। ठीक, हमने इसके क्षेत्रफल की बात कर ली है कि 87.50 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और ये सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान राज्य का। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बात करें, और आगे बात करें तो जो मैंने आपको बताया था क्या, 1988 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया किसको, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। और 14 जुलाई 14 जुलाई 2005, क्या, 14 जुलाई 2005, ठीक है, 14 जुलाई 2005 को क्या होता है दोस्तों, इसको यूनेस्को ने क्या किया, यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। ठीक है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। ठीक है, कब, 14 जुलाई 2005 को। अब बात करते हैं खोज, इसकी खोज किसने की। फूलों की घाटी की अगर हम खोज की बात करें तो फूलों की घाटी की जो खोज है वो की थी किसने, 1931 ईस्वी में। कब हुई इसकी खोज, इसकी खोज नेशनल पार्क बना, खोज अलग है, और नेशनल पार्क बना 1982 में। लेकिन इस फूलों की घाटी की खोज किसने की, नेशनल पार्क तो 1982 में बनाया गया, जो फूलों की घाटी की खोज है इसकी खोज की थी 1931 में। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है फ्रैंक, क्या नाम है, फ्रैंक एस स्मिथ, फ्रैंक एस स्मिथ, क्या है, फ्रैंक एस स्मिथ। तो फ्रैंक एस स्मिथ ने इसकी खोज की, जो कि कहाँ के थे, ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के थे। तो इनने यहाँ पे आए, इनने इसकी खोज की, इसकी खोज इनने अपनी बुक में की। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है दी दी वैली ऑफ फ्लावर, दी वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, दी वैली ऑफ फ्लावर बुक में इनने क्या किया, फूलों की घाटी का जिक्र किया है। क्योंकि जब 1931 में इधर है, यहाँ पे इनने यहाँ पे इनने घूमा होगा, उसके बाद यहाँ पे इनने अपनी एक बुक लिखी द वैली ऑफ फ्लावर, जिसमें फूलों की घाटी का क्या है, जिक्र है। और फूलों की घाटी की जो तुलना की इनने, फूलों की घाटी की तुलना इनने की है आयरलैंड से, किससे, आयरलैंड से। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किससे तुलना की है, लेकिन आपको बुक का नाम याद रखना है, द वैली ऑफ फ्लावर जो है, इस बुक में इनने फूलों की घाटी का जिक्र किया है। और यहाँ से लगभग कहते हैं कि ये 250 किस्म के बीज, 250 किस्म के फूलों के बीज क्या लेके गए, यहाँ से लेके गए हैं। और 1939 में, फिर उसके बाद 1939 में एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है मार्गरेट लेग, क्या होता है, मार्गरेट लेग आते हैं यहाँ पे। लेकिन कहा जाता है कि ये भी विज्ञानी थे, वनस्पति क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञानी थे। लेकिन एक दिन चट्टान से फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नाम याद रखना, मार्गरेट लेग का नाम याद रखना, 1939 में ये भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फूलों की घाटी को, बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपका बैकुंठ है, बैकुंठ है, बैकुंठ हो गया, भ्यूंडार हो गया, बैकुंठ हो गया, भंडार हो गया, गंधमादन हो गया, गंधमादन हो गया, और पुष्पावेली हो गया, क्या हो गया, पुष्पावेली हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इसके नाम की जानकारी मिलती है। और यहाँ पर एक घास का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है, उसका नाम याद रख लेना, हो सकता है पेपर में पूछ ले, उसका नाम है अमेला, अमेला या अमेला या नटग्रास,
ये जो अमेला या नट ग्रास है इसका विस्तार हो रहा है, जिसके कारण जिसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे फूली जो मतलब फूलों की घाटी के लिए ऐसा होता है ना, एक झाड़ होता है, उस झाड़ को नहीं भी उगाना चाहो ना भाई, अगर आप आज उत्तराखंड में अगर आप रह रहे हैं, अगर आप पहाड़ों की साइड जाए ना, तो कुछ ऐसा घास है जो मतलब पूरा विनाशकारी साबित होता है जंगलों के लिए। तो ये अमेला या फिर जो नट ग्रास है उसी टाइप की घास है, जो भी अभी फूलों की घाटी के लिए क्या है, एक तरीके से बोले तो विनाशकारी ये साबित हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने फूलों की घाटी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है हमारा, हमने भी क्या करा था, एक नेशनल पार्क के बारे में जिक्र करा था, जो कि हमारा पांचवा है, जिसका नाम है राजा जी राष्ट्रीय राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो स्थापना होती है, ये कब होती है, ये होती है 1983 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। और इसका मुख्यालय जो है ये देहरादून में है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, तो ये हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय का है, देहरादून में है। अब यहाँ से दोस्तों एक कहानी आपको इसके बारे में हमेशा याद रखनी है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, ये तीन राष्ट्रीय उद्यानों से मिलकर बना है। एक जो था मोती मोतीचूर मोतीचूर वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार, ये 1935 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 1935 में इसकी स्थापना हुई है। और कहाँ हुई है? देहरादून में हुई है। ठीक है, कहाँ पर? देहरादून में हुई है। दूसरा है आपका कौन सा? दूसरा है आपका राजा जी बिहार, राजा जी बिहार। दूसरा है आपका राजा जी बिहार। तो जो राजा जी बिहार है, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। 1948 में इसकी स्थापना हुई है, जो कि कहाँ पे आपका, यह है आपका हरिद्वार में। कहाँ पे? हरिद्वार में। और जो तीसरा आता है वह है आपका चीला चीला वन्य जीव चीला वन्य जीव बिहार, चीला वन्य जीव बिहार। ठीक है, क्या है? चीला वन्य जीव बिहार, चीला वन्य जीव बिहार। तो जो चीला वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1977 ईस्वी में। ठीक है, और ये कहां पे है? यह है आपका पौड़ी में। कहां पे है? पौड़ी में। तो ये तीन जो वन्य जीव विहार हैं, इनको मिला के दोस्तों क्या किया गया, एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसका नाम है आपका क्या? जिसका नाम है राजा जी राजा जी राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसकी स्थापना कभी मैंने बताया अभी 1983 में। ठीक है, 1983 में क्या होता है, इसकी स्थापना होती है। तो थोड़ा सा आपको ये इसका इतिहास याद रखना है, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका? देहरादून में है। ठीक है, ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी के जो वन्य जीव विहार है, इनको मिलाकर बनाया गया है। तो यहाँ से अगर विस्तार की बात होती है, यानी कि इसका विस्तार, या फिर हम बात करें इसके क्षेत्रफल के बारे में, तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है? इसका क्षेत्रफल है 820.48 वर्ग किलोमीटर। और कहाँ कहाँ फैला है? ये फैला है आपका देहरादून में, हरिद्वार में और आपका पौड़ी में। ठीक है, क्योंकि ये तीन वन्य जीव विहारों को मिलकर बनाया गया है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसका अगर हम नाम की बात करें, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? इसका नाम रखा गया है सीराज गोपाला सीराज गोपालाचारी जी। ये कौन है? ये है दोस्तों भारत के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है,
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से पॉइंट भी याद रखना है कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और 2015 में, अप्रैल 2015 में क्या होता है? राजाजी देश का 48वां एवं एवं राज्य का सेकंड टाइगर रिजर्व घोषित होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जो पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, वो था आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जो दूसरा यहाँ पर टाइगर रिजर्व घोषित होता है वो अप्रैल 2015 में घोषित होता है। कौन सा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो हमारा यहाँ पे अंतिम है, अंतिम यहाँ पे कौन सा है? अंतिम है हमारा यहाँ पे 6 नंबर में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना होती है कब? इसकी स्थापना होती है 1989 में। 1989 में इसकी स्थापना होती है। ये कहाँ पर है? ये आपका उत्तरकाशी जिले में आता है। उत्तरकाशी में जिले में आता है। राज्य का सबसे बड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, सबसे बड़ा उद्यान। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। और जो ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसके पास में ही आपने एक जगह पड़ी होगी, भैरव घाटी। ठीक है, ये भैरव घाटी की अगर हम बात करें तो भैरव घाटी वो पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? जो भैरव घाटी है दोस्तों, भैरव घाटी में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? ये होता है आपका जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का। ठीक है, जाड़ गंगा और भागीरथी नदी का जहां पर संगम होता है भैरव घाटी में, भैरव घाटी के पास ही क्या किया जा रहा है? देश का पहला हिम तेंदुआ, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, संरक्षण केंद्र क्या किया जा रहा है? खोला जाएगा। ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एक हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा जो कि देश का पहला होगा। ठीक है, देश का पहला, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला बनाया जाएगा? वो है आपका भैरव घाटी में। और जो हमने यहाँ पे उत्तरकाशी में दो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा। एक था गोविंद गोविंद विहार, और एक है आपका गंगोत्री। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और एक है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑनलाइन प्रवेश परमिट की सुविधा उपलब्ध है, जो कि है आपका पथिक। ठीक है, एक मतलब देश का प्रथम ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम है पथिक। क्या नाम है? पथिक। ये पथिक अगर प्रश्न आता है कि किस चीज पर आधारित है, तो ये दोस्तों देश का प्रथम ऑनलाइन सिंगल सिंगल विंडो सिस्टम है। ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने 6 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा। ठीक, तो यहाँ पे एक अगर हम सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको इसी तरीके से अगर एक जो रिवीजन, हम क्विक रिवीजन करें, तो पहला हमने जो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, पहला जो हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा वो है हमारा कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क, स्थापना वर्ष इसका था 1936 ईस्वी। स्थापना वर्ष 1936 ईस्वी, 520.80 टू वर्ग किलोमीटर। कहाँ पे है ये? यह है आपका नैनीताल और पौड़ी में। कहाँ पे? नैनीताल और पौड़ी में। सेकंड हमने पढ़ा क्या? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना वर्ष है 1991, 1991। और इसका जो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की बात करें, 472 वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ पर है आपका? ये आपका उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है। तीसरी अगर हम बात करें, गोविंद के बाद हमने पढ़ा था क्या? नंदा देवी।
नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये इसकी स्थापना क्या है? 1982। 1982 में हमने दो पढ़े थे। इसके अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो 624 वर्ग किलोमीटर। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका चमोली जनपद में। और चौथे की अगर हम बात करें, तो जो चौथा हमारा क्या था? फूलों की घाटी के बारे में हमने पढ़ा था। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, इसकी स्थापना भी 1982। और इसका हमने पढ़ा था 87.50 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा, ये भी याद रखना, सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये, सबसे छोटा। और ये भी आपका कहाँ पे है? ये भी आपका चमोली में है। पांचवा हमने पढ़ा कौन सा? पांचवा हमने पढ़ा दोस्तों राजा जी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1983 में। ठीक है। अगर हम वर्ग किलोमीटर की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, 820.42 वर्ग किलोमीटर। ये आपका कहाँ पड़ता है? ये हमने पढ़ा था तीन जनपदों में, यानी कि तीन वन्य विहारों से मिलकर बना था। देहरादून, पौड़ी प्लस हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। और जो छठा और लास्ट था कौन सा था? सिक्स था आपका कौन सा? ये था आपका गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कब का है? यह दोस्तों 1989 का सबसे बड़ा, जिसका अगर क्षेत्रफल की बात करें 2390 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कहाँ पे है आपका? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। यह है आपका सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। और सबसे बड़ा, तो यहाँ पे एक चीज और बतानी थी। सबसे छोटा यहाँ पे हो गया नंदा देवी जो नेशनल पार्क है। ये 2000, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1988 में। कब? 1988 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया। और इसको 2005 फूलों की घाटी को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया आज का हमारा जो टॉपिक था, उत्तराखंड के कुल 6 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।